जयपाल भैया ग्राम नूहीपुर वाली भंकित भैया 51 रुपये का प्रसाद भाई घर मालिक के लिए व्यवहार दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं उसे छुड़ा करके अपने साथ ही लेकर के आऊंगा। ओके, क्या बात है, जाओगे ना? क्या है का है ना भाई, अब तो जीजा है तो जीपे कर पे हम लोग। देखो अब इन्हें खाना वाना खिलाओ, चाय पानी करो। चलो बोलदार भाभी देखो, हमें नहीं सोती थी। भाभी देखो भाभी, अगर तुम नहीं होती तो भैया मेरी बात नहीं मानते। हाँ क्यों नहीं? लेकिन भाभी ये बताओ, ए तुम कब से यहाँ पे आ गई? कब से? हाँ क्या बताऊं, मैं भी आ गई हूँ। मैं नहीं जानती थी भैया इतनी चोरी से शादी कर लेंगे। मुझे कहाँ खबर तो भेज नहीं दिया। ए हो लौंडन माँ, हो लौंडन माँ, दीवानी ना नदिया, लौंडन माँ दीवानी। लौंडन माँ दीवानी ना नदिया, लौंडन माँ। अब ये बात ये बताओ, आपने बताया नहीं कि आपको कितने दिन हुए आए? 1 साल हो गए, तभी तो कुछ जनाई देता है क्या मेरे? भाभी एक बात कहूँ, क्या कहूँ? नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, बताओ। ओ साची कहूँ तोरे आमने से हमारे, अच्छा साची कहूँ तोरे आमने से हमारे अंगना में आई भौजी, अंगना में आई बहारी भौजी। साची कहूँ तोरे आमने से हमारे, साची कहूँ तोरे आमने से हमारे अंगना में आई तुलसी की सेवा, चंद्री माँ की पूजा, कचरी चैत असढ़वा में गूंजा। तुलसी की सेवा, चंद्री माँ की पूजा, कचरी चैत असढ़वा में गूंजा। तब हमने माना कि फगुआ की बारी, तब हमने माना कि फगुआ की बारी। होते हैं कितने त्योहार भौजी, हे भौजी होते हैं। जय मां भवानी। माँ भवानी का साथियों, क्या बात है सरदार? मैंने जो उस नौजवान को अपने गिरोह में रखा है और वो हमारे इस गिरोह का सरदार बनने के लायक है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और हम लोग का सरदार जो है पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। क्यों नहीं? तब से मेरा ये अड्डा सूरा सा नजर आता था, लेकिन वो नौजवान हमारे सरदार बनने के लायक था, इसीलिए मैंने उसको बना दिया है और उसकी हर मुश्किलों को दूर करना रंगा का फर्ज है। क्यों नहीं? जाकर देखो अभी तक क्यों नहीं आया मेरे पास। अब नजर चिराग पर डालूं, नजर चिराग पे डालूं तो चिराग जल जाए, मौत का वक्त मुकर्रर कर जाए। शाबाश चंबल के शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम पहले तो अपना नाम विशाल बतलाया था, लेकिन यहाँ मेरे साथ रहकर तुम्हारा विशाल नाम नहीं होगा, क्योंकि तुम जेल से भागे हुए हो। इसलिए पुलिस वालों का खतरा हम लोगों के ऊपर हर वक्त छाया रहता है। इसीलिए आज से मैं तुम्हारा नाम
शमशेर सिंह ठाकुर रखता हूँ। और जब तक इस दुनिया में वो ठाकुर देवेंद्र सिंह जिंदा है, उसकी एक एक सांस मेरे दिल पर आरे की तरह चल रही है। सबसे पहले मैं अपने इंतकाम उस ठाकुर देवेंद्र आज्ञा फरमाइए साथियों। जय मां भवानी। अरे यहाँ तैयारी हो गई शादी की? तैयारी तो बन रही है सर। बहुत अच्छी। एकदम तैयारी। हरामजादे कुत्ते। कौन हो जो मेरी इतनी जल्दी भूल गया? तो मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो पहले परिचय मेरा लेला मक्कार, तू पहले परिचय मेरा लेला मक्कार तू, फिर बताऊंगा मैं किस लिए आया हूँ। लोग कहते हैं शमशेर सिंह ये समय कि तू 20 साल पहले मैं खेला। और कहते हैं शमशेर सिंह ये समय कि तू 20 साल पहले मैं देवेंद्र सिंह, उससे बड़ा कमीना मैंने दुनिया में नहीं देखा। हाँ वही विशाल जिसे तुम जैसे दरिंदों ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया, और आज मैं अपने सारे इंतजाम। विशाल भैया मुझे माफ। अरे माफ तो उसे किया जाता है जिससे भूल हो गई हो, जिसने जानबूझकर गुनाह किए हो उसे माफी नहीं बल्कि सजा दी जाती है, और वो सजा होगी तेरी मौत। लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे यमलोक भेजूं, बता चल साले बता, तेरी बहन चंपा कहाँ है? तेरी बहन चंपा मैं नहीं जानता। बुला उसे। बुलाना पड़ेगा। अरे बहन चंपा, अरे बहन चंपा। तो ये है तेरी बहन? ये मेरी बहन है। अबे साले किस चक्की का पीछाटा खिलाता है अपनी बहन को? बात करारे हाथ पैर है साली के। देखो विशाल ठाकुर, ये मेरी बहन है और दुश्मनी हम तुमसे है। जो कुछ कहना मुझसे कहो, लेकिन मेरी बहन। ठाकुर देवेंद्र सिंह, उस दिन तूने मेरी बहन छाया की इज्जत लूटी थी, आज मैं तेरे साथ कैसे पेश आता हूँ? हरामजादे साले देवेंद्र सिंह। रंगा और साथियों, उतार दो इसकी बहन के शरीर के सारे कपड़े और नंगी कर दो इसके सामने। देख देख ठाकुर देवेंद्र सिंह, अब देख रंगा और साथियों, उस दिन इस कमीने ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली। आज तुम सभी लोग मिलकर इसकी नजरों के सामने
इसकी इज्जत लूटो। कौश, तुमने मुझे भैया कह दिया। भले ही तुम मेरी सगी बहन हो, लेकिन मैं बहनों की कद्र करना अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने मुझे भैया कहकर मजबूर कर दिया। दोस्त रंगा, बहन चंपा के कपड़े दे दिए जाएं। देख, अगर उस दिन तू नेक इरादों से अगर देखता तो मेरी बहन छाया में भी तुझे अपनी बहन चंपा का अक्स नजर आता। सच का। लेकिन तू तो दरिंदा है साला, तेरे पाप से पृथ्वी भी कांप रही है। तो जैसे दरिंदे को जिंदा रखना पाप ही नहीं बल्कि महापाप होगा। हरामजादे, अब ले, मैं तुझे भागने का मौका देता हूँ। अगर भाग सके तो भाग, वरना मैं तेरी लीला। बहन चंपा, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, लेकिन तुम बताओ, ऐसी तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो जो तक अधूरी हो, तुम्हारा ये भाई तुम्हारी वो ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। भैया, और मदन एक दूसरे से प्यार करते हैं और आने वाली पूर्णिमा को मेरे भैया ने शादी करने का वादा किया था। बहन चंपा, ठीक है, तुम और मदन पूर्णिमा के दिन उस ऊंची काली पहाड़ी पर माँ के मंदिर पर मिलना। समय ठीक 12 बजे पहुंच जाना। और ये तेरा भाई दुनिया की हर दीवारों को तोड़कर तेरी शादी कराने के लिए जरूर आएगा। जब तक कि मैं तेरी शादी मदद से न करवा दूंगा, मेरी मौत भी मुझे छू नहीं सकती। हाँ, ये तेरे भाई का वादा है। ठीक है भैया। दोस्त रंगा, सरदार जी, वरना एक बात तो गजब कर दिया। कौन सी बात? वादा कर लिया है माँ के मंदिर में, लेकिन अब चंपा की शादी कराने अगर मंदिर जा रहे हैं तो आपके जान का खतरा भी हो सकता है। देखो दोस्त रंगा, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, मौत से नहीं डरते। ये एक भाई ने एक बहन को वचन दिया है, और अगर मैंने उसकी शादी ना कराई तो दुनिया में हर बहन का अपने भाई से विश्वास उठ जाएगा। भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं मदन और चंपा की शादी सरदार जी, करूंगा। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जय माँ भवानी। हवलदार और चौकीदार, बड़े साहब, बड़ी खुशी के बाद मैंने वहां जाकर के रजिस्टर चेक किया जी, तो वो तो वहां से फरार हो गया। काश अगर वो फरार हो गया तो कोई बात घबराने की बात नहीं, मगर साहब, वो रूपा से मिलने के लिए जरूर आएगा। मगर एक खुशी की बात और है बड़े साहब, भाभी को और दीदी के लल्ला हुआ है। ए साहब, अब हम लोग नाचेंगे गाएंगे। अरे हुआ हुआ रे लाला, हुआ हुआ रे लाला, भैया के हुआ, दीदी के हुआ, भाभी के हुआ, रे लाला हुआ। अब भाभी आएगी। अब सोहार को सोहार को सोहार को सोहार, हाँ सोहार को। पहला महीना जाओ, क्या बकवास करे? तू तो तेरा दिमाग खराब हो गया। खुशी में इतने पागल हो कि जो भी मुंह में आता वही बोल। सिर्री हो गई ने। देख दीदी का दिख रहा था, देख देख हमका ला दीदी कुछ कहे का। ए भैया का दीदी का बच्चा हुआ। अबे हुआ हुआ रे लाला, हुआ हुआ रे लाला। अब
एक तरफ दीदी के लल्ला और एक तरफ बाप भैया के भाभी के लल्ला। अब तुमका नाना कही आज से और तुमका मामा कही। हाँ तो कहबे करी भाई। एक काम करो। अरे साले जब रिश्ता वही है तो बार बार दोहराने की क्या बात। देखो रूपा और छाया यू वाला है कि इधर वाला है? दोनों एक साहिबक दोनों पर है। रूपा और छाया आगे बढ़ो। मैं उसे छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन वहां जाने के बाद चमन ने रजिस्टर चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि वो जेल से फरार हो गया, और अगर वो फरार हो गया है तो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। देखो इस समय डाकू शमशेर सिंह का आतंक बहुत जोर से, समझ गए तुम लोग। जब तक हमारी आवाज कायदे पहचान लो तब तक दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मैं शमशेर सिंह की खोज में जा रहा हूं और किसी अन्य व्यक्ति को घर में बिल्कुल आने मत देना, समझ गए? हवलदार चलो गाड़ी निकालो, हम शमशेर सिंह की खोज में चलते हैं। अरे दीदी, अरे भाभी धराओ। क्या बात है? हम दोनों लल्ला कर दिया कि हम बहुत खुश हो गए। मर कैसे हर बतासा लुटाई देबे यही अंगना, बतासा लुटाई देबे यही अंगना। क्या बताऊं आज। और इधर आगे हमारे शिवशंकर भैया भाई उनकी तो भाई ये सोहर कहीं पूरा हो कि है भाई 10 रुपये मिला हमें भी, और कहीं जैसे सोहर गो तो बहुत दिन लिए जाओ। आज धन्यवाद। मेरा प्यारा बेसाल होता तो मेरे मुन्ने का मुंह देख करके कितने खुश होगा। ना जाने वो कहाँ है, कैसा है। सरदार जी क्या खबर ला? आज बहुत खुशी की बात है। वो कौन सी खुशी की बात है? आपकी पत्नी रूपा के मुन्ना हुआ है। हाँ बहुत खुशी की बात है। रूपा के मुन्ना हुआ यानी मैं हाँ सरदार जी इस संसार में एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। क्यों नहीं सरदार जी? देखो ठीक है, इस खुशी के मौके पर मैं अपने मुन्ने से मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्यों नहीं सरदार जी? तन्हा व अकेला जाऊंगा, जी कोई सरदार जी। मेरा साथी मेरे साथ नहीं। क्यों नहीं सरदार जी? या मेरे मालिक, एक ऐसी मुसीबत की घड़ी है जो कि आज मेरा मुन्ना अपने पिता का मुंह नहीं देख पा रहा है। ना जाने वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। उधर मेरी भाभी रोज रोज मुझसे पूछती है तो कब आएंगे, कब आएंगे। मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन इससे पहले ये बता कि ये तेरी गोद में जो बच्चा है, इस बच्चे का वो साला बाप कहाँ है? क्या नाम है उसका? कहाँ है वो? बता उसे। इस बच्चे का बाप का नाम जान करके तुम क्या करोगे? कौन होते हो? इस बच्चे का बाप का नाम जानने के लिए तुम कौन होते हो? तो जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? मैं तो बाद में बताऊंगा। इससे पहले लो इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे, ताकि तेरे साथ इस मासूम की जान न जाए, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। ये बच्चा मैं नहीं तुम्हें दे सकती हूँ, ये किसी दूसरे की अमानत है। मैं ये बच्चा नहीं दे सकती हूँ तुम्हें। नहीं देगी? नहीं। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस हाल तुम और इस हालत में मैंने कभी नहीं जिंदगी में सोचा था। इस साल देखो रूपा, मैं
विषम परिस्थितियों से भी लड़ते हुए अपने मुन्ने से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुन्ने की प्यार की चाहत मुझे यहाँ तक खींच लाई। और हाँ, मैं अपने इस मुन्ने का नाम क्रांति वीर रखूंगा, क्रांतिवीर, और इसे अपनी ही तरह एक डाकू बनाऊंगा, क्योंकि दुनिया में रह करके मुझे एक सबक मिला है, सिर्फ जीवन में एक सबक मिला है कि इस दुनिया में अगर कुछ पाना है तो मांगना नहीं, छीनना सीखो, क्योंकि अगर मांगोगे तो भिखारी कहे जाओगे और छीनोगे तो शहंशाह कहे जाओगे। लेकिन और मैं विशाल, अपने मुन्ने को अपनी ही तरह एक बहादुर डाकू बनाऊंगा। लेकिन विशाल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। कुछ भी हो जाए, ये विशाल अब विशाल नहीं बल्कि शमशेर बन चुका है। लेकिन विशाल, तुम आ ही गए हो तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। वो कौन सी बात है? आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। क्या इससे बढ़कर भी मेरे लिए कोई खुशी हो सकती है? हाँ, इससे बढ़कर तो वो खुशी। कौन सी खुशी है जिससे मैं अभी तक अनभिज्ञ हूँ? विशाल, कभी कभी तुम मुझसे बतलाया करते थे ना कि मैं तुम्हारी एक छोटी बहन थी जिसका नाम छाया था। हाँ थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। हाय, क्या? हाय विशाल, यानी मेरी बहन छाया इस दुनिया में जिंदा है? तुम्हारी बहन जिंदा है। देखो रूपा, इतना भद्दा मजाक मत करो, ऐसा कहकर मेरे दिल को मत दुखाओ, ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे विशाल, ऐसी बात नहीं है, वो इस समय है और मेरे भैया से और उसकी शादी हो गई है। क्या तुम्हारे भैया से? वाह वाह भगवान वाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अजीब लीलाएं हैं तेरी, अजीब रिश्ते लगाए हैं तूने। एक तरफ मैं इंस्पेक्टर सागर का बहनोई और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सागर मेरा बहनोई। क्या गजब के रिश्ते भिड़ाए हैं तूने। देखना चाहते हैं? अगर मेरी बहन इस संसार में है तो प्लीज एक बार मुझे मेरी बहन से मिला दो। मैं अभी ला मिला रही दो हूँ, ना। अभी मिला रही हूँ। अरे दीदी, ये कौन है? अरे ये तो डाकू है। अरे भागो भागो यार। ये डाकू है। अरे नहीं भाभी, ये डाकू तो है। हाँ दीदी। लेकिन जिसकी बातें तुम कहा करती थी ना, वो वही तुम्हारा भाई। ये तुम क्या कर रहे हो दीदी? नहीं, तुम्हारे भैया विशाल है। मेरा भाई नहीं हो सकता है, मेरा भाई चोर डाकू थोड़ी था। आज मेरी ही बहन मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारा वही प्यारा भाई हूं। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा ओ मेरी बहना, ये राखी की लान तेरा भैया निभाए। भैया भैया नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, अब जाकर आज तुम्हारी तलाश भैया, खत्म हुई है। ये मेरा सुहाग है भैया। नहीं भैया, याद करो, तुमने वचन दिया था। नहीं भैया, ये मेरा सुहाग है भैया, इससे छोड़ दो भैया। भैया, तुमने वादा किया था, तुमने वचन किया था। हथियार नीचे। तूने क्या सोचा होगा कि रात को कभी जेल से बाहर नहीं आएगा? आएगा। मुझे भली बात मालूम था, जरूर आएगा। अरे शमशेर चल, देख मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू यहाँ थोड़ा निकल जा। ओके ओके सरदार जी, ओके। हाँ ठीक है। तो
मेरा सुहाग बचा लो, ऐसा भी मेरे भाई को मेरा सुहाग बचा लो भैया। ठीक है, ठीक है, घबराओ नहीं। ना तो तुम्हारे भाई को कुछ होगा और ना तुम्हारे सुहाग को। कौन राका, तुमने शायद मुझे पहचानने में भूल कर दी। मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं वही विशाल हूँ जिसने तेरे खिलाफ अदालत में गवाही देकर तुझे पूरे 20 साल की सजा कराई थी। और आज तेरी इतनी हिम्मत और जुर्रत जो तूने मेरे बहनों के सर पे बंदूक फेंक दी। हाँ हाँ, मैं मेरी कमाल मददगार होता। आज दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं। विशाल रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी आगाह करता हूं। रुक जाओ विशाल, रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी आवाज दे रहा हूं। रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। रुक जाओ। शाबिर मालिक, शाबिर मालिक, मैंने आज तक की दुनिया में तुझसे कुछ नहीं मांगा, तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज सिर्फ मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे, क्योंकि मैंने चंपा से वादा किया था कि मैं तेरी शादी पूर्णिमा के दिन जरूर कराऊंगा। अगर मैं वहां पर ना पहुंचा तो एक भाई का वचन अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे। रुक जाओ। अभी तक भैया माँ के मंदिर में नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, बहुत देर हो गई। चंपा, चंपा, देख देख, तेरा भाई बिल्कुल सही वक्त पर है। हाँ, मैंने वादा किया था ना कि मैं तेरी शादी जरूर कराऊंगा, और जब तक कि तेरी शादी नहीं हो जाएगी तब तक कि मेरी मौत भी मुझे छू नहीं सकती। जब तक कि इस संसार में चांद और तारे चमकते रहे, तब तक कि तुम दोनों अपने प्यार की खुशबू से इस संसार को महकाते रहो। और हाँ, देखो, वो देखो, मुझे कोई बुला रहा है, वो नीले आसमान से मुझे कोई आवाज दे रहा है। आज मैं जीत कर भी हार गया और ये लोग हार कर भी जीत गए। आज छाया, मैं मानता हूं ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे भाई को गोली मार दिया। मैंने इसके पैर पर गोली चलाया था। मैं इसे पकड़कर कानून के हवाले करना चाहता था, लेकिन अचानक हमारा निशाना चूक गया और इसके सीने पर गोली लग गई। अगर एक तरफ
तुम्हारा भाई मारा गया है तो दूसरी तरफ हमारी बहन भी इस दुनिया में जीवित नहीं। लेकिन छाया, ये जो मेरी बहन की गोद में हमारा भांजा है, जिस तरह तुम अपने बेटे को प्यार दोगी उसी तरह इसको भी प्यार दोगी। हाँ स्वामी। अपनी गोद में लो। चलो हवलदार, अब इन लोगों का अंतिम संस्कार पुलिस कस्टडी में होगा। ले चलो इन लोगों को। ठीक है छाया, अब तुम घर वापस जाओ। अब मैं जा रहा हूँ हेड ऑफिस और वहां बताऊंगा कि राका और शमशेर सिंह नहीं बल्कि विशाल था वो दोनों मुठभेड़ में मारे गए। तुम जा सकती। मदन भैया, ठीक है, जिस तरह विशाल तुम्हारा भाई था उसी तरह मैं भी तुम्हारा भाई हूं। ठीक है भैया। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करना। जब भी मुझे दिल से पुकारोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक, चलो वापस चलते हैं। हेलो तो हम लोग की कहानी यही समाप्त हो जाती है। आप लोग ने आज की फिल्म देखा राखी और सिंदूर, भाई बहन का प्यार उर्फ डाकू साका सिंह। अगर दोस्तों इनका प्रोग्राम आप यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं तो डायल करें लोक संगीत बाराबंकी संतोष की नौटंकी। आप अपने यूट्यूब पे डायल करें, एक सिर्फ तमाशा अपने घरों पे भी देख सकते हैं। तो आइए तो आज अपने नजर सामने भी देखे हैं। और या के भाई हमारे जगदीश मास्टर साहब, भाई या हमारे जगदीश मास्टर की तरफ से भाई 10 रुपए का पुरस्कार भी कलम आया है। पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जग तारण तरण तरंगे शिव शंकर हर हर जग